हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय फिजिक्स कोर्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो मेसोन थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअल में वर्क करता है। ये एक्सप्लेन करता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल है, जो कि मेसोन पार्टिकल है, या फिर इसको हम लोग पायन्स भी बोलते हैं। जब पायन्स एक्सचेंज होता है तो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। तो आइए इसका डेफिनेशन देखें। मेसोन थ्योरी स्टेट्स दैट न्यूक्लियर फोर्स अराइजेस ड्यू टू द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ मेसॉन्स, या फिर इसको पाई मेसॉन और पायन भी बोलते हैं, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, रिजल्टिंग इन ए स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज एट्रैक्टिव फोर्स। तो मेसोन थ्योरी हम लोग को बोलता है कि एक मेसॉन पार्टिकल होता है जो कि कंटिन्यूअसली एक्सचेंज होता है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। कोई भी जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ये जो पायन्स या फिर मेसॉन जो है हमेशा कंटिन्यूअसली एक्सचेंज होता है, तो ही ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये एक्ट होता है इन दोनों के बीच में। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं पाई मेसॉन। दीज आर द इंटरमीडिएट मास पार्टिकल। ये इंटरमीडिएट मास पार्टिकल मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये मीडिएट करते हैं, एक तरह से मीडियम होता है फोर्स को एक्सचेंज करने में, फोर्स को मीडिएट करता है ये वाला पार्टिकल जो कि है पाई मेसॉन। तो ये तीन टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको पाई मेसॉन या फिर पाई प्लस मेसॉन बोलते हैं, ये पॉजिटिव पायन होता है। सिमिलरली नेगेटिव होता है नेगेटिव चार्ज पाई मेसॉन, इसको पाई माइनस मेसॉन से डिनोट किया जाता है, इसको नेगेटिव पायन बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल पाई मेसॉन, इसको पाई नॉट से डिनोट करते हैं, पाई नॉट मेसॉन। तो आइए इसका एक्सचेंज मैकेनिज्म देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो प्रोटॉन एमिट्स ए पाई प्लस मेसॉन एंड बिकम न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है वो एक पाई प्लस मेसॉन को एमिट करता है, एंड एमिट होने के बाद वो जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में। एंड याद करें तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने देखा था बीटा रिएक्शन में, बीटा डीके में, जहाँ की एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो वो इसी प्रोसेस से कन्वर्ट होता है। एंड यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करता है, जो कि प्रोटॉन जो पाई प्लस मेसॉन को एमिट किया था, तो जो न्यूट्रॉन है वो पाई प्लस मेसॉन को एब्जॉर्ब करता है एंड बिकम प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पाई प्लस मेसॉन को एमिट करके न्यूट्रॉन बन जाता है एंड न्यूट्रॉन पाई प्लस मेसॉन को एब्जॉर्ब करके प्रोटॉन बन जाता है। सिमिलरली न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन, तो न्यूट्रॉन जो है वो एमिट करता है पाई माइनस मेसॉन एंड बन जाता है प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन क्या करता है वो एब्जॉर्ब करता है पाई माइनस मेसॉन एंड बिकम न्यूट्रॉन। नाउ प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन, इन दोनों में जो पॉजिटिव पायन है वो इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन में देखते हैं, प्रोटॉन एमिट पाई न्यूट्रल मेसॉन एंड रिमेन प्रोटॉन। सिमिलरली दूसरा जो प्रोटॉन है वो एब्जॉर्ब करता है पाई न्यूट्रल मेसॉन को एंड वो रिमेन प्रोटॉन रहता है। एक एमिट करता है एंड एक एब्जॉर्ब करता है। सब प्रोसेस इंटरेक्शन में सेम ही है, एक पार्टिकल एमिट करता है एंड दूसरा पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है। सिमिलरली न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन में भी एक न्यूट्रॉन पाई न्यूट्रल मेसॉन को एमिट करता है एंड न्यूट्रॉन ही रहता है, एंड दूसरा वाला एब्जॉर्ब करता है एंड रिमेन न्यूट्रॉन ही रहता है। तो ये था एक्सचेंज मैकेनिज्म। नाउ हम लोग देखते हैं रेंज ऑफ फोर्स। तो इसका जो रेंज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, तो इसको रेंज को कैसे कैलकुलेट करना है। तो सपोज ये है प्रोटॉन, ये जब कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में तो इसका बीच में एक टाइम लगता है जिसको हम लोग डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, एंड इसका एक रेंज होता है जो कि है आर। तो बाय द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एच कट। तो यहाँ पर जो ई है वो ई हम लोगों को पता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो ई जो है यहाँ पर एम सी स्क्वायर, तो एम जो है यहाँ पर मास है पाई प्लस या फिर पाई माइनस मेसॉन का एंड सी स्क्वायर, एंड जो यहाँ पर टी है, टी हम लोग को पता है टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है आर एंड जो स्पीड है वो है सी।
तो रेंज यहाँ पर हम लोगों को रेंज फाइंड करना है जो कि डिस्टेंस होता है। तो टाइम को हम लोग लिख सकते हैं r/c एंड अप्रोक्सीमेटली होता है एज कट के इक्वल। तो अल्टीमेटली यहाँ पर c स्क्वायर था एंड यहाँ पर c था, तो एक c कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर रह गया m पाई प्लस माइनस मेजॉन cr इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एज कट। एंड इसको सिंप्लीफाई कर देने से हम लोग को मिल जाएगा, ये टर्म इधर ले जाने से हम लोग को मिल जाता है r इक्वल टू मतलब जो कि रेंज है, रेंज इक्वल टू हो जाता है एज कट डिवाइडेड बाई mc। तो नाउ ये जो एक्सप्रेशन है ये है रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। सिंस द मास m पाई प्लस माइनस मेजॉन ऑफ मेजॉन इज रिलेटिवली लार्ज, द रेंज बिकम वेरी स्मॉल। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने में जो रेंज लगता है, मतलब कन्वर्ट होने में नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में जो रेंज होता है वो वो बहुत कम होता है कंपेयर टू इसका जो मेजॉन का जो मास होता है उसके कंपेयर में। तो जितना ज़्यादा इसका जो मास होगा उतना कम होगा रेंज, तो वो बहुत कम हो जाता है। अबाउट यहाँ पर लिखा है 1 to 2 फेम्टोमीटर, इतना छोटा होता है न्यूक्लियर फोर्स का रेंज। तो बाकी सब है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था मेजॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ये जो है मेजॉन थ्योरी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछता है 5 से 6 मार्क का। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू।